Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum. Today once again we are here with another lecture of parts of speech, or I may say world classes. We have already had two lectures about parts of speech. One is the introductory lecture of parts of speech, and in the next very lecture we discuss what is noun and in different kinds of noun we have discussed. Okay. Today's lecture we are going to talk about pronoun, कि हमारे पास pronoun क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा आज इस क्लास में जब हम जो प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं वो थोड़ा हायर लेवल के लिए हम डिस्कस करते हैं। अभी तक तो सिंपल हमारे पास ये आ रहा है, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ प्रोनाउन, सो जो नाम के बजाय इस्तेमाल हो जाए, ठीक है ना, वो तो सिंपल सी है। लेकिन आज मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बाज़ बच्चे फर्स्ट ईयर इंटर के स्टूडेंट हैं या अभी ग्रेजुएशन कर रहे, तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, तो जो भी इस लेक्चर को देखेंगे इंशाल्लाह उनको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी बात, लेक्चर थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल होगा और आपने ज़्यादा एक्टिव रहना होगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनाउन के। तो जब हम प्रोनाउन का बात करें तो हमारे जहन में ये आता है कि द वर्ड दैट इज़ यूज in place of noun. ख्याल में तो ज़ोहेब सर इस्तिकबाल संग हो शो अलग बला इस्तिकबाल इधर करो ज़ुम हाँ सही आओ। The word that is used in place of noun. अब एक और चीज़, are a noun phrase. Noun phrase. अब आपको समझ आ गई कि कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है। वो वर्ड जो हम नाउन के बजाय इस्तेमाल करें वो तो आपको पता है। अब एक्स्ट्रा क्या है, ये हम नाउन फ्रेज के बजाय भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि नाउन के बजाय इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, बाकी एक एग्जांपल बताता हूँ कि इसको हम नाउन फ्रेज के बजाय किस तरह। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ कि अली इज़ माई स्टूडेंट। अली मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है। आपको समझ आ गया। एक दूसरा सेंटेंस में इसके बारे में लिखता हूँ, ही इज इन लेवल 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ मैंने ही इस्तेमाल किया किस चीज़ के बजाय, अली के बजाय। अली मेरे पास एक नाउन है, समझ आता है या नहीं, ये एक बंदा है मतलब अली, ठीक है। और मैंने अली के बजाय ही इस्तेमाल किया, तो ये हमारे पास क्या रहा, प्रोनाउन रहा। अब मैं लिखता हूँ एक और सेंटेंस, अ वेरी naughty student is sitting बिफोर मी मीन मेरे सामने एक नाटी स्टूडेंट बैठता है। एक वाला का नेख की नहीं गुरे, हाँ नेख की नहीं जान पे कोई। अ वेरी नाटी स्टूडेंट्स इज सिटिंग बिफोर मी, मेरे सामने एक बड़ा शरारती बच्चा बैठ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारे पास सब्जेक्ट रहा, एक से ज़्यादा वर्ड्स है, अ वेरी नाटी स्टूडेंट। अच्छा, जब मैं एक अ वेरी नाटी स्टूडेंट बोला तो एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला हिस्सा आपको अकेले मीनिंग देता है, नहीं देता। अ वेरी नॉटी स्टूडेंट तो कौन आपको नहीं मीनिंग देता, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और मुझे अकेले में मीनिंग नहीं देता, तो इसका मतलब ये मेरे पास फ्रेज है। फ्रेज का डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि अलग ताउल जोर लगो नहीं ना। फ्रेज का डिफिनीशन हमारे पास ये है कि ज़्यादा वर्ड्स और मुझे मीनिंग नहीं देता, सिंपल। अब ये ज़्यादा वर्ड्स है, मुझे मीनिंग नहीं देता, तो हमारे पास फ्रेज हुआ एक कंडीशन पे, एक शर्त पे। अब यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया, फ्रेज आ गई और मैंने सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट हमेशा के लिए क्या हो सकती है, नाउन ही हो सकती है। अब अ वेरी नॉटी स्टूडेंट जो है ये हमारे पास नाउन भी है और सब्जेक्ट भी है, तो इसको मैं अली की जगह रिप्लेस कर सकता हूँ कि अली इज सिटिंग बिफोर मी। हमारे पास फ्रेज रहा, लेकिन हमने सब्जेक्ट के बजाय इस्तेमाल की ये फ्रेज, तो ये हमारे पास नाउन फ्रेज रहा।
और हमने अली को रिप्लेस किया, इसका मतलब ये हमारे पास दूसरा कंडीशन भी, हम कभी कभार इसको हम एक नाउन फ्रेज पे भी रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर मैं ही को भी लिख सकता हूँ अली के बजाय। अब देखिएगा मैंने नाउन फ्रेज को प्रोनाउन पे रिप्लेस किया। आपको समझ आ गई या नहीं आ गई? फिर मैं फिर बताता हूँ। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसके जगह पर मैं ही लगा सकता हूँ, लगोले शमही नुदा फ्रेज शो नुदा सब्जेक्ट पदे इस्तेमाल शवे दे नुमा सरदा नाउन फ्रेज शो औगमा पदे दारी खीबाने में चेंज का। ओके, अब हम आते हैं पर्सनल प्रोनाउन की जगह पर। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल प्रोनाउन का आपको पता चला कि प्रोनाउन हमारे पास क्या है। अब मैं पहले बात करता हूँ व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन अच्छा सुने, सिंपली मतलब ये है कि वो प्रोनाउन जो हम पर्सन के बजाय इस्तेमाल करें, कोई पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि अली इज माय स्टूडेंट, अली मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, अब मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं कि ही इज इन लेवल 3, वो लेवल 3 में है। अब देखिए ये ही जो है मैंने अली के जगह पर इस्तेमाल किया, अली मेरे पास पर्सन है तो ये मैंने पर्सन के बजाय इस्तेमाल किया, तो ये हमारे पास रहा पर्सनल प्रोनाउन। बिल्कुल आसान है जो हम पर्सन के बजाय इस्तेमाल करें। चिद नुम पसे इस्तेमाल को वैसा पर्सनल प्रोनाउन दे, सही देखा ना? ठीक है, अब जो है आपके जहन में एक और चीज़ मैं डालना चाहता हूँ। याद रखिएगा ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं, ये वाला, ये कभी कभार सब्जेक्ट के जगह पे आता है और कभी कभार ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आता है। कहाँ पर? ऑब्जेक्ट के। मैं एग्जांपल दूंगा, ऐसे मैं नहीं छोड़ता। अब देखिएगा, आई लाइक अली, मुझे अली पसंद है, और मैं लिखता हूँ कि आई लाइक हिम, मुझे वो पसंद है। अब देखिएगा ये अली के बजाय मैंने हिम लगाया और ये अली हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हिम भी हमारे पास, तो यहाँ पर भी पर्सनल प्रोनाउन को हमने ऑब्जेक्ट के बजाय भी इस्तेमाल किया। तो याद रखिएगा कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो इसका नाम सब्जेक्ट प्रोनाउन भी है। व्हाट इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन? द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ सब्जेक्ट। एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन? द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपको पर्सनल प्रोनाउन के साथ साथ वो भी समझ आ गई कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, सॉरी सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का आपको समझ आ गया। पर्सनल प्रोनाउन में एक और चीज़ भी है, वो भी बेटे जानिएगा। आपको याद रखिएगा कि हमारे पास ये इस तरह की तकसीम हुई है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है, कि व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, व्हाट इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड व्हाट इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। देखो अलग सोचो का आकार पर देखा, लिसन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से तो वही, सेकंड पर्सन से वही, थर्ड पर्सन से तो वही। क्वाइट सिंपल है। मैं बात करता हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आपको करता हूं, आप सेकंड पर्सन हो। मैं करता हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, आपको करता हूं, ये हमारे पास क्या है? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात हो वो हमारे पास क्या है? थर्ड पर्सन। अब इस दौरान मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं बात करता हूँ मेरे स्टूडेंट के साथ, मैं फर्स्ट पर्सन, उन जिनको मैं बात कर रहा हूँ, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पर्सन, और मैं किस चीज़ के बारे में बात करता हूँ? प्रोनाउन के बारे, तो ये प्रोनाउन मेरे पास थर्ड पर्सन। मान ला कहता सुखी नहीं गैबत शुरू हो गई कहना चापसी नु तो फर्स्ट पर्सन है सो की चौरिया सेकंड पर्सन दे और चलो 6-12 की लगिया है नो आगा थर्ड पर्सन दे जोखे में आसान था कनूरा। इसके ऊपर हम एक मज़ीद लेक्चर, एक अच्छा सा लेक्चर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि वो पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास इसमें सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना, वो सारे जो है वो हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे पूरा, ठीक है इंशाल्लाह कहीं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको पर्सनल प्रोनाउन का समझ आ गई कि पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास। अब दूसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मेरे ख्याल में आपको इसके बारे में थोड़ा सा इल्म ऑलरेडी भी है। अच्छा, सिंपल का मतलब डेमॉन्स्ट्रेटिव,
So the pronoun that demonstrates something, that demonstrates something, the pronoun that demonstrate अगर नहीं जानते तो पॉइंट को याद, that point to something, किसी चीज को इशारा करता है। एक एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पर, फॉर एग्जांपल आई लाइक दैट, मुझे वो पसंद है, मुझे, फॉर एग्जांपल जो मैरिड लोग हैं, बाली मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, बुरी दिल पे मत लो, वैसे एग्जांपल देता हूँ। भाभी ने आपको इंसिस्ट किया कि मुझे वो शॉपिंग के लिए ले जाए, और वहाँ पर वो यूँ सोचती है, देखती है, देखती है, देखती है, देखती है, देखती है। आपने कहा चलो अगर यहाँ नहीं पसंद तो चलो निकलते, कोई दूसरी दुकान में देखते हैं। दुकानें ख़त्म और आखिरकार रेडी में कोई चीज़ पड़ा है, थिंक ओ आई लाइक दैट। अच्छा मुझे बताए उसने जिस दैट को इशारा किया है वो एक चीज़ है, यानी कोई दुपट्टा वगैरह है, कोई पेजार, कोई सैंडल वगैरह है, तो ये दैट जो है हमने, और वो कोई नाउन है। फॉर एग्जांपल अगी जैसे इशारा का करे आई लाइक दैट, ना नाउन दे लकयालू पठदा सादर दे वालई दी अर्सची दी नाउन खुदे कना नु दा दैट मा दा नाउन पजे बोला गोलू औ कमटे की च नाउन पजे लगी ना गसी प्रोनाउनी नु देखो इशारा मौका आई लाइक दैट, नो एज अ प्रोनाउन में इस्तेमाल शो और इशारे मौका। यहाँ पर उसने एज अ प्रोनाउन जी डन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई लाइक, आई डोंट लाइक, या आई डिडंट लाइक दोस्त, मुझे वो नहीं पसंद। आई डिडंट लाइक दोस्त, तो आप गुस्सा हुए उनको कि तुम्हारा दिमाग कहते कि मुझे वो नहीं पसंद। अच्छा जिसने उसके वो कहा तो वो भी कोई नाउन्स है, उसने भी इशारा भी की, उसके बजाय उसने, तो ये हमारे पास रहा डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपको समझ आ गई, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नेम से अंदाज़ा लगाओ कि ये ऐसी प्रोनाउन होगी जिसमें हम ज़रूर कोई चीज़ तो हम पूछते हैं, वो ऐसी प्रोनाउन होंगी जिसमें हम हमेशा के लिए कोई सवाल हम अक्सर पूछते हैं। द प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, ये इस्तेमाल होते हैं ताकि इसमें हम एक सवाल पूछे, एक क्वेश्चन पूछे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कैसा। हु इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन है। हु इज़ योर, आपका दोस्त कौन है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, बाद में खुद समझ आ जाएगा। हु इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन है, ये हमारे पास रहा सब्जेक्ट, वर्ब रहा और ये ऑब्जेक्ट रहा, या कॉम्प्लीमेंट रहा, सॉरी। अब यहाँ पे सवाल है कि कौन तुम्हारा दोस्त है, और वो प्रोनाउन जिसमें हम सवाल पूछते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ कि अली मड़ा अली खुरवानो माँ सब बदरंग राम तीजी। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि अहमद इज़ माई फ्रेंड, देखो लोग इंसान फी गई। हाँ तदी खूब पदे माम अहमद लगोलू अहमद मा सर नाउन दे और चंद नाउन पदे मुंह कमटे के लगो ना प्रोनाउन हम दे और दिल तब मुंह क्वेश्चन हम कहूँ no interrogative pronoun show kono show. The pronoun, it is either it is not only the word that is not only used to ask a question but also it may be replaced by a noun. Okay, so is known as, आपको समझ आ गई मेरे ख्याल में, आसान है, ठीक है। यहाँ पे कोई और एग्जांपल अगर आपके फॉर एग्जांपल कोई और आपके पास कोई ऐसा कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर, हु इज़ योर फेवरेट हीरो, या व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, तो यहाँ पर आप लगाते हो कि फॉर एग्जांपल बीन इज़ माई फेवरेट डिश, तो ये बीन नाउन है और आपने यहाँ पर व्हाट के बजाय पे लगाया, तो ये हमारे पास प्रोनाउन रहा और यहाँ पर क्वेश्चन भी रहा। सवाल हम शो तालब के पता लगे, सही ना।
जल्दी से इसको लेको शाबाश। बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की कि हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है, जो चौथा नंबर पे हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। याद रखिएगा जब आप रिलेटिव का नाम सुनते हो तो आपके जहन में एक चीज आता है रिलेट, एंड रिलेट अगर भूल जाते आप लोगों से तो लिंक का लिंक का नाम याद रखिएगा। अगर लिंक का भी भूल जाते हो तो जॉइन का नाम याद रखिएगा। ये एक ऐसी प्रोनाउन होगी जिसका काम रिलेट करेगा, रिलेट का मतलब लिंक करेगा, लिंक का मतलब जॉइन करेगा। अब किस चीज को मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं अली हु चलो एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, फॉर एग्जांपल आई बॉट द बुक costs $10। अच्छा, सब्जेक्ट रहा, वर्ब रहा, ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है, पूरा एक सेंटेंस है आई बॉट द बुक दैट कॉस्ट $10। अब याद रखिएगा यहां पर जो है ये दैट जो है ये इंडिपेंडेंट क्लास है मेरे पास। क्या चीज़ है? इंडिपेंडेंट क्लास है। ये लिंक करता है डिपेंडेंट क्लास के साथ दैट कॉस्ट $10, जिस पे $10 खर्च आता है। समझाते? तो यहाँ पर ये दैट जो है यहाँ पर ये लिंक करता है पहले वाला क्लास को दूसरे वाले क्लास के साथ, पहले वाले इंडिपेंडेंट क्लास को दूसरे वाले डिपेंडेंट क्लास के साथ वो क्या करता है? लिंक करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। ये दैट हमारे पास क्या है यहाँ पर? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? ये दैट जो मैं लगाया तो ये मैं इस बुक की जगह पे लगाया। आई बॉट द बुक। अब कौन सा बुक? द बुक कॉस्ट $10, जिसपे $10 खर्च आता है। अब चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। यहां पर मैं ये एग्जांपल लिखा कि आई बॉट द बुक, मैं वो किताब लिया। अब कौन सा किताब? दैट कॉस्ट $10, जो जिसपे $10 खर्च आता है। थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। ये दैट जो मैं लगाया ये मैं इस बुक के जगह पे लगाया, और बुक हमारे पास नाउन है, और वो वर्ड जो हम नाउन के जगह पे यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं इसको, वो वर्ड जो हम नाउन के बजाय इस्तेमाल करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो ये दैट हमारे पास रहा प्रोनाउन। अब उसने इस क्लास को इस क्लास से भी मिलाया, तो इसने ज्वाइन का अमल किया ना। तो ये हमारे पास रहा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मीन क्योंकि उसने रिलेट की, एक क्लास को दूसरे क्लास के साथ उसने रिलेट की। समझा रहे या नहीं? और ये दैट इस बुक की जगह पे इस्तेमाल हुआ। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिएगा, फॉर एग्जांपल we called him, हमने उसको टेलीफोन की। we called him, हमने इसको टेलीफोन की। who did not come to dinner, हमने उसको टेलीफोन की जो डिनर के लिए नहीं आया। अब देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लास हमारे पास रहा। अब ये हु जो है ये मैंने किस चीज़ को, किस बंदे की जगह पे लगाया? हिम की जगह पे मैंने लगाया ना। और हिम का कोई शक्ल तो होगा, कोई अहमद, बिलाल वगैरह कोई बंदा तो होगा ना। ठीक है, तो ये हु जो है मैंने हिम की जगह पे लगाया, और हिम मेरे पास प्रोनाउन है, मतलब नाउन है, एक बंदा है।
और उसने और भी क्या काम किया, इस क्लास को उसने इसके साथ रिलेट भी की, लिंक भी की। आपको समझ आ गया या नहीं? वो प्रोनाउन जो मुझे लिंक का काम करता है, रिलेट का काम करता है, ठीक है। एक और बात को भी अंडरस्टैंड करें, रिलेटिव प्रोनाउन का दूसरा नाम है कंजंक्टिव प्रोनाउन। ये कंजंक्शन का काम भी करता है। कंजंक्शन मीन जो कि लिंक करता है दो पार्ट्स को ऑफ अ लैंग्वेज को। समझ आ रहा है या नहीं? यहाँ पर ये हमारे पास रहा रिलेटिव प्रोनाउन। मेरे ख्याल में आपको रिलेटिव प्रोनाउन का समझ आ गई, जो कि रिलेट करेगा पहले वाले क्लास। ऐसा भी हो सकता है, एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, अली हु कैंसल्ड हिज पेपर इज फ्रॉम स्वात। अली जिसने अपने पे, तो देखिए अली, अब कौन अली? हु, तो ये हु में अली की जगह पे लगाया। यहाँ पर ये भी हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये रिलेट करते अली को इस क्लास के साथ। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको रिलेटिव प्रोनाउन का समझ आ गई। कोई सवाल अगर हो तो पूछे। हाँ, कंजंक्टिव प्रोनाउन, ये हमारे पास इस तरह के वर्ड है, हु, दैट, विच, whose, एटसेट्रा। बस ये तकरीबन यही वर्ड्स है जो कि हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। अब यहाँ देखें, जो कि 5वां नंबर पे हमारे पास है, वो हमारे पास है इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या? अच्छा, नाम ही से अंदाज़ा आप लगा सकते हो, इंडेफिनिट जो कि हमारे पास डेफिनेट ना हो। डेफिनेट मीन जो कि हमारे पास मालूम हो, नोन ना हो। वो प्रोनाउन जो हमारे पास मालूम हो ना हो। एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, आपको समझ आ जाएगा। Someone has stolen the wristwatch। किसी ने रिस्ट वॉच की चोरी की है। अच्छा, मुझे ये बताए, ये समवन जो होगा तो कोई बंदा तो होगा ना, लेकिन आपको पता है कि कौन है? नहीं। सो ये इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब ना मालूम है, और हमने एक बंदे की जगह पे तो लगाया ना, तो वो वर्ड, वो प्रोनाउन जो हमारे लिए मालूम ना हो, स्पेसिफिक ना हो, कोई हस बंदा ना हो, वहाँ पर हम क्या करते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एनीवन, समवन। समझ आ रहा है या नहीं? ठीक है, तो ये समवन वगैरह ये हमारे पास क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि हमारे लिए कोई ख़ास प्रोनाउन ना हो, मालूम ना हो। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा था ये आज 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे मज़ीद इसके जो चंद टाइप्स हैं वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल अगर यहाँ तक हो तो मुझसे पूछें। है कोई सवाल? अच्छा, फिर अगर हो तो आप मुझसे पूछ। दोस्त हु आर वाचिंग मी एंड माय वीडियोस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल आल्सो टॉक अबाउट द सेम प्रोनाउन, but we will discuss it a bit in more detail, and inshallah you will learn a bit more inshallah about it. If you have any question, if you don't have any question even, then tell us in comment box. How do you find our videos? If you are newer on my channel, so kindly subscribe it and also share it with your friends. Thank you so very much. Assalamu alaikum.